कि उनको विपक्ष के नेता के पद से हटाए जाने की भी आवश्यकता पड़े, कि हमेशा लगातार वो गायब रहते हैं। मैं अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा और अपने नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी की तरफ से ग्रामीण विकास विभाग वित्त वर्ष 2026-27 के प्रथम अनुपूरक बजट का स्वागत एवं समर्थन करता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, अब ग्रामीण विकास विभाग की जब बात होती है और हमारे विपक्ष के लोग कहते हैं कि कुछ कार्य नहीं हुआ, तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं, अगर आप लोगों को विकास नहीं दिख रहा है तो निश्चित रूप से जितने भाई लोग या माननीय सदस्य चश्मा पहने हुए चश्मे का पावर थोड़ा बढ़ा लीजिए। विकास ग्रामीण इलाकों में कितने हुए हैं? मैं तो पहली बार चुनाव लड़ा और चुनाव में हम लोग सब जीत के आए, तो निश्चित रूप से जो ग्रामीण इलाके में जितने लोग रहते हैं सबका दिल जीतने का काम हमारी उस समय की सरकार और अभी की सरकार ने की है। तो ग्रामीण इलाकों में बहुत सारे कार्य हुए हैं। वक्त कम है लेकिन एक एक बात का आपका जवाब दूंगा। बहुत माननीय साथियों ने बोला कि वित्तीय संकट की स्थिति है। माननीय वित्त मंत्री जी बैठे हुए हैं और बहुत सारे लोग अर्थशास्त्री भी इसमें होंगे। जितने भी डेवलपिंग नेशन हैं या जितने भी डेवलप्ड नेशन है, चाहे यूरोप का उदाहरण ले लीजिए, चाहे यूएस का उदाहरण ले लीजिए, चाहे अफ्रीकन कंट्री का ले लीजिए, हर कंट्री कर्ज लेती है क्योंकि स्वाभाविक है जहां विकास होगा तो आपको फंड की आवश्यकता पड़ेगी, और जहां विकास ही नहीं करना है, आपके टाइम में विकास नाम की कोई चीज ही नहीं थी, तो आप कर्ज काहे का लेते, जो है काहे का कर्ज लेते। आज यूएस का कितना कर्ज है आपको पता होगा, गुप्ता जी थोड़ा बहुत जानकारी रखते हैं, यूएस के पास भी बहुत सारे कर्ज हैं। सारे डेवलपिंग नेशन कर्ज लेते हैं, तो कर्ज की चिंता मत कीजिए। वित्तीय कोई संकट यहां नहीं है, और अगर कोई संकट है तो मैं तो पहले भी कहा था, जब 2026-27 का जब बजट हम लोगों ने पेश किया था तो मैंने वहाँ वित्तीय अनुशासन की बात कही थी, और जब वित्तीय अनुशासन की बात करते हैं तो कितना आपका इनकम और कितना घाटा है उसके जैसे बैलेंस की बात मैंने की थी, और सरकार ने पूरी व्यवस्था अपने बजट में की। तो यहाँ कोई वित्तीय संकट की स्थिति नहीं है। एक संकट जरूर है माननीय उपाध्यक्ष जी, जो हम हमेशा कहते हैं, लोकतंत्र को मजबूत बनाना है, और लोकतंत्र तभी मजबूत रहेगा जब हमारे विपक्ष के साथी भी मजबूत होंगे। लेकिन दुर्भाग्य का विषय है, आपके पास न नेता है न विजन है, आप नेतृत्व विहीन हो चुके हैं, क्योंकि जब आपके नेता ही सदन में नहीं बैठेंगे तो आपका हौसला कैसे बढ़ेगा। यह एक चिंता का विषय है उपाध्यक्ष जी। हम लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि विपक्ष को मजबूत करें। अगर विपक्ष के नेता सदन में नहीं बैठते हैं तो निश्चित रूप से कुछ ऐसा पॉलिसी होना चाहिए कि उनको विपक्ष के नेता के पद से हटाए जाने की भी आवश्यकता पड़े तो हटाना चाहिए सदन की तरफ से, जो है, क्योंकि हमेशा लगातार वो गायब रहते हैं। ये तो तीसरा बार मैं देख रहा हूं कि नेता सदन तो है ही नहीं। कभी दिखाई पड़ता है नॉर्वे में है, शालिनी जी ने बड़ा अच्छा कहा, कभी दिखाई पड़ते हैं दुबई में। सदन का जब सत्र चल रहा हो तो वहीं एक मौका होता है कि जनहित से जितने जुड़े हुए मामले हैं या अपने अपने क्षेत्र के मामले हैं उसको उठाने का मौका मिलता है। लेकिन सदन के नेता की इतनी लापरवाही, उनको तो बिहार वासियों की चिंता ही नहीं है, कुछ मतलब ही नहीं है, तो सदन से गायब रहते हैं। तो ऐसे विपक्ष का नेता को हम लोग क्या कहेंगे, उनका क्या करेंगे। तो माननीय उपाध्यक्ष, बस हो गया माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शांत हो जाइए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में कम टाइम में जितने कार्य हुए हैं हम सब लोग सराहना करते हैं। और उपाध्यक्ष जी, मैं समाप्त कर रहा हूं और अपने पार्टी के माध्यम से, अपने नेता के तरफ से और अपने जितने हमारे तमाम साथी हैं सबके तरफ से कल जो घटना घटित विपक्ष के साथियों के द्वारा की गई है उसकी घोर निंदा भी करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।